बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। जैसा कि आपको मालूम है कि पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है आज की डेट में। स्पेशली अगर आजकल आप न्यूज़ देख रहे हो तो हर एक गवर्नमेंट ने अपने जगह पर या तो अपनी स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट ने या तो फायर क्रैकर्स बैन कर दिए हैं या फिर ग्रीन फायर क्रैकर्स के लिए कहा है या टाइमिंग सेट कर दी है। ये पॉल्यूशन कहाँ से आया? हम क्या कहते हैं, हम लोगों की वजह से तो हुआ ही हुआ, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ यानी बिजनेस। तो क्या कहते हैं, हमारे इन्वायरमेंट अगर हम डिटेरियोरेट होता जा रहा है इंडस्ट्रीज़ की वजह से। एक रीज़न इंडस्ट्रीज़ भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओनली रीज़न इंडस्ट्रीज़ हैं। और ये ज़्यादातर मेजर सिटीज़ जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, कानपुर, जयपुर, गुड़गांव, पानीपत, कोलकाता, यहाँ पर ज़्यादा आपको दिखाई देगा, जहाँ पर फैक्ट्रीज़ बहुत हैं और वो लोगों की हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। तो यहाँ पर पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन क्या होता है? इट इज़ द इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द एनवायरनमेंट। ठीक है, बिकॉज ऑफ एनीथिंग, लेकिन मोस्टली बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ज़्यादा इफेक्ट जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की वजह से पड़ रहा है। अदर रीजंस भी हैं, हम लोग भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे यूज़ करते हैं घर पे या अपनी लाइफ में जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। लेकिन इंडस्ट्री इज़ द मेजर फैक्टर, और हमारे सिलेबस में पॉल्यूशन नहीं है, पॉल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रीज़ है, तो हम उसी की बात करेंगे। Pollution changes the physical, chemical, and biological characteristics of air, land, and water, and it also harms the life of human and the other species. तो ऐसे में इंडस्ट्रीज क्या करें? क्या वो प्रोडक्शन बंद कर दें? तो ऐसा तो वो नहीं कर सकती हैं, लेकिन उनको कुछ काम करने पड़ते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, जो उनको करने चाहिए एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे हैव टू डू सर्टेन वर्क्स। तो वो क्या काम कर सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए? तो पहला है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो हायर ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन के हायर ऑफिशियल्स हैं, सबसे टॉप पोस्ट पर हैं, वो जो है ऐसा कुछ कल्चर क्रिएट करें कि जिससे पॉल्यूशन प्रिवेंट हो और पॉल्यूशन कम से कम फैले। तो ऐसा एक कुछ क्रिएट करें, मेंटेन करें या डेवलप करें वर्क कल्चर अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि पॉल्यूशन कम से कम हो। जैसे पॉलीथीन जो है वो भी एक पॉल्यूशन का कारण है। तो अगर आप देखेंगे बड़े बड़े अगर आप डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाएंगे तो उन्होंने पॉलीथीन्स में सामान देना बिल्कुल बंद कर दिया है। तो इससे वो क्यों बंद किया है? फ़िलहाल तो बंद इसलिए किया है कि पेनल्टी लगेगी, लेकिन अगर वो ईमानदारी से खुद बंद कर दें तो कितना अच्छा रहे, है ना? तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो इंडस्ट्रीज़ का जो टॉप लेवल है वो ऐसा कुछ रूल बना दे, ऐसा कुछ वर्क कल्चर क्रिएट कर दे जिससे एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के और पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के बारे में सोचा जाए। ensuring that commitment to environmental protection is shared throughout the enterprise। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कमिट तो कर दिया, उसने वर्क कल्चर तो बना दिया, लेकिन ये भी इंश्योर करना है कि वो सभी लोगों तक पता पहुँचे। हमारे खाली ये नहीं कि मुकेश अंबानी ने कोई बात कह दी तो अपने तक रख दी, उसे ये ज़रूरी है कि वो रिलायंस के हर एक स्टोर तक ये बात पहुँचाए कि वी वांट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। हमें ऐसा ये जो भी कमिटमेंट सोची है पहले पॉइंट में, जो भी वर्क कल्चर सोचा है, वो हर एक डिपार्टमेंट तक, हर एक ऑर्गेनाइजेशन तक, हर एक एम्प्लॉय तक पहुँचे। Developing clear-cut policies and programs for purchasing good quality raw materials, employing superior technology, using scientific techniques of disposal and treatment of waste, and developing employee skills for the purpose of pollution control। एक क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए कि हम किस कम से कम इस क्वालिटी का रॉ मटेरियल खरीदेंगे, इससे बिलो पार नहीं खरीदेंगे। जैसे अगर अब कई लोग सोचेंगे कि रॉ मटेरियल से कैसे पॉल्यूशन होता है, रॉ मटेरियल से ही पॉल्यूशन होता है। कोल आप किस तरह का ख़रीद रहे हैं उस हिसाब से ही वो कितने किस तरह का पॉल्यूशन खरीदेगा करेगा,
उस पर डिपेंड करता है। कई लोगों को काम करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए कोयले की ज़रूरत पड़ती है। तो कोयले की भी अलग अलग क्वालिटी है। आप जितनी अच्छी क्वालिटी लेंगे उतना कम पॉल्यूशन होगा, जितनी बुरी क्वालिटी लेंगे वो सस्ता तो पड़ेगा लेकिन वो पॉल्यूशन उतनी ज़्यादा फैलाता है। तो इसी तरीके से और भी चीज़ों में होता है। तो आपको अच्छा क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल ख़रीदना है, टेक्नोलॉजी सुपीरियर यूज़ करनी है, ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे पॉल्यूशन कम फैले। वो कॉस्टली तो होगी लेकिन इन्वायरमेंट को बचाएगी। मैंने आपको पहले केमिकल तरीके से आपको अपने केमिकल वेस्ट को डिकम्पोज करना है और एम्प्लॉयज़ के अंदर भी स्किल डेवलप करने हैं कि वो पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सके। हमें गवर्नमेंट ने जो भी पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लॉज बनाए हुए हैं उनको फॉलो करना है ताकि पॉल्यूशन कंट्रोल रह सके। जैसे अगर आप देखेंगे कार्स और बाइक्स में पॉल्यूशन तो होता है, मोबाइल से भी पॉल्यूशन होता है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। लेकिन लॉज बना हुआ है कि जो मोबाइल्स हैं वो इससे ज़्यादा रेडिएशंस ना दें। कार जो है उनमें से जो एमिशंस हो रहे हैं वो इतनी क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो उन लॉस को के हिसाब से ही मैन्युफैक्चरिंग की जाए ताकि पॉल्यूशन कम से कम हो। पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट प्रोग्राम, गवर्नमेंट जितने भी प्रोग्राम्स बनाती है क्या कहते हैं, रिवर्स को क्लीन करने के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए, ट्रीज प्लांटेशन के लिए और डिफॉरेस्टेशन कम करने के लिए, सिंपली हम कहें पॉल्यूशन को कम करने के लिए, उन प्रोग्राम्स में बढ़ चढ़कर हमें गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। हमें गवर्नमेंट को अपोज नहीं करना चाहिए। जितनी भी चीज़ें गवर्नमेंट हमारे, जैसे अगर आप देखें दिल्ली में हर साल जो है जब पॉल्यूशन फैलता है तो वो लोग ऑड इवन का कॉन्सेप्ट लाते हैं कि ऑड व्हीकल्स में कि इस दिन ऑड ऑड नंबर वाली व्हीकल चलेंगी, इस दिन इवन नंबर वाली व्हीकल चलेंगी। तो हमें जो गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी साथ दें, क्या कहते हैं गवर्नमेंट का इसमें, वो भी अपने वही व्हीकल्स रन करें जो ऑड और इवन के हिसाब से चलते हों, हेल्प करें उनको। पीरियोडिकल असेसमेंट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स, आप जो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स चला रहे हैं, आप उनका टाइम टू टाइम असेसमेंट करें, चेक करें कि क्या वो सही तरीके से चल पा रहे हैं या उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या उसकी वजह से हमें बेनिफिट हो रहा है, क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई हमारा ऐसा हमने क्या कहते हैं कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया हुआ है जिससे पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो टाइम टू टाइम आप असेसमेंट भी करते रहें, चेक भी करते रहें जो आपने प्रोग्राम बनाए हैं वो सही तरीके से चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, सक्सेसफुली रन हो रहे हैं या उनको कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अरेंजिंग एजुकेशनल वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग मटेरियल टू शेयर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस विद सप्लायर्स, डीलर्स एंड कस्टमर्स। हम इनके साथ जो है वेबिनार्स आज की डेट में ऑनलाइन या कोई कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं या वर्कशॉप्स लगा सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं हम अपने कस्टमर्स को कि उनके प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल किया जाए कि कम से कम पॉल्यूशन फैले, और क्या कहते हैं उनको एजुकेट कर सकते हैं जिससे कि प्रोडक्ट तो करें लेकिन पॉल्यूशन कम से कम फैले। कई लोग जब ड्राइव करते हैं तो उनको ड्राइव प्रॉपरली करनी नहीं आती है जिसकी वजह से लॉट्स ऑफ एमिशंस आर देयर। तो कई चीज़ों में एजुकेट करना पड़ता है कि जब आप जैसे ट्रैफिक लाइट्स में खड़े हो तो वहाँ पर इंजन बंद कर दें और इससे पेट्रोल भी सेव होगा और गैसेस भी कम एमिट होंगी, पॉल्यूशन कम होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम अपने कस्टमर को, डीलर्स को, सप्लायर्स को एजुकेट कर सकते हैं। तो ऐसी वर्कशॉप्स और प्रोग्राम्स करने चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए और ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए ताकि लोग इसके बारे में जानें। तो यहाँ पर हमारा ये लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर ख़त्म होता है।